भैया आप चले जाइए बाहर आईडी मत लगवा आईडी मत लगवा पीछे थोड़ा ये भैया कैंची भाई अंदरवा बैठा भैया तुरंत जगह दे दीजिए लगा लीजिए एक मिनट भैया काटिएगा ये सामने से इधर इस साइड देखिए इधर ताकिए इधर या चलिए नमो पते बारामती ये लो ना सीधा काम यही ले ला यही थोड़ा सा मंत्री जो आराम से आइए नेताजी अमर रहे नेताजी अमर रहे नेताजी अमर रहे। ये शिवपुर विधानसभा का और चंदौली लोकसभा का पहला जो कार्यालय का उद्घाटन है और यहाँ पे हम लोग जो है सभी जो है कार्यकर्ता जो हमारे क्षेत्र के जोन सेक्टर और बूथ के जो जाबाज सिपाही हैं वो आज यहाँ पे आए हुए हैं और सबका हम लोग सम्मान करेंगे और सबको दिशा निर्देशन यहाँ हमारे बड़े जो सुरेंद्र पटेल जी है, प्रभु भाई हैं, हमारे कैलाश जी जो पूर्व सांसद हैं, ये बहुत बड़ा अनुभव रखते हैं और चूँकि चुनाव लड़ चुके हैं सब लोग और ये लोग अपने अनुभव को साझा करेंगे और उनको दिशा निर्देशन देंगे कि बूथ पर किस तरीके से इस मायावी सरकार के जो झूठ बोलने वाले लोग हैं उनका कैसे हम लोग जवाब देंगे और जो है भारतीय जनता पार्टी को चंदौली क्षेत्र से उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि 2 बार आप भी राज्य के मंत्री रह चुके हैं और जो आपके विपरीत खड़े हैं वो 2 बार केंद्र के मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में लड़ाई कितने जोरदार होने वाली है? वो केंद्र के मंत्री के रूप में पैदा नहीं हुए हैं, वो केंद्र जनता ने उनको बनाया है और जनता के बीच में हम भी आए हैं और हम भी जनता के सेवक हैं और अपील कर रहे हैं कि जनता एक बार मौका दे और देखे कि कैसे जनता की सेवा की जाती है। सरकारी फाइलों में तो सब कुछ दुरुस्त है, चाहू और विकास चल रहा है मंत्री जी, लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो युवा बेरोजगार है, महिलाएं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आप जब इस बात को खुद समझ रहे हैं तो ये सारी जनता समझ रही है। आप लोग भी इस बात को ललकार के कहिए कि कागज पे विकास तो दिख रहा है, लेकिन आज सुदूर चंदौली में चले जाइए, कोई अचानक बीमार हो जाए तो उसके इलाज का कोई साधन नहीं है। गांव गरीब के बच्चों के लिए अच्छी स्कूल की शिक्षा का कोई साधन नहीं है। हर घर में 2 लड़के जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। भारी उद्योग मंत्रालय होने के बावजूद एक छोटा सा उद्योग भी चंदौली की धरती पर उन्होंने लगाने का काम नहीं किया है। बार बार झूठ बोल करके, गलत वादे दे करके जनता को बरगलाने का काम किए हैं। इस बार जनता उनके झूठ और बरगलाने में नहीं आएगी और इस बार उनको करारा जवाब जनता ही देगी। सर, आपका मुद्दा क्या होगा इस बार? बस यही मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा, उनके झूठ को पर्दाफाश करने का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और ये जो है कि जो संविधान बदलने की जो साजिश रच रहे हैं कि 2024 के बाद शायद इस देश में कभी चुनाव हो कि न हो, ये इस धारा पे चल रहे हैं। अभी आपने देखा कि 2047 का बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये पुतिन बनना चाहते हैं, ये जिनपिंग बनना चाहते हैं। पुतिन और जिनपिंग
जो इस देश में बिना चुनाव के राष्ट्रपति हो जाते हैं, वो उस लाइन पे चल रहे हैं। जनता इसका जवाब देगी। बाबा साहब का जो संविधान है उसमें एक कमज़ोर आदमी को जो अधिकार उन्होंने दिया है, और उन्हीं के संविधान के नाते गांव का एक कमज़ोर से कमज़ोर आदमी गांव का प्रधान होता है और देश का प्रधानमंत्री भी होता है। उस संविधान को लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। आरक्षण को समाप्त करने का जो साजिश रच रहे हैं, इसके विरुद्ध जनता खड़ी है और इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। जो समाजवादी की तस्वीर है तुम ही गाते हो। नेताजी बहुत सम्मान देते थे मुलायम सिंह यादव जी। मैं नेताजी का आभारी हूँ, इस दुनिया में नहीं है साथियों। आज उन्हीं का दिन है कि यहाँ से नहीं, संगीत नाट्य अकादमी का सदस्य मुझे बनाया गया साथियों। 2012 में सरकार बनी थी। ये आप लोग के पीड़ा सोच रहा, आप लोग का सम्मान रहा कि कमलाकांत कुम्हार के बेटे को हमारे श्याम नारायण प्रजापति तोहफापुर के हैं, वो भी आ चुके हैं। आपका भी सम्मान करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि सपा की नीति क्या है, सपा की नीति क्या है बताना है साथियों। समाजवाद हिंद में लाना है साथियों। हमारे बीच में संजय मिश्रा जी साथियों, हमारे बीच में पूर्व में एमएलसी का चुनाव लड़े भाई उमेश यादव जी हमारे बीच है साथियों। समाजवाद हिंद में लाना है साथियों। मिलकर रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मजहब के नाम पर हमें करना नहीं लड़ाई। बिखरे ना इस वतन को बचाना है साथियों। इस चमन को बिखरने मत देना साथियों। आज हमारे वीरेंद्र सिंह लोकसभा के आप प्रत्याशी हैं चंदौली के, आप एक एक वोट देकर के इनको जिताने का काम कीजिएगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि बिखरे ना इस चमन को बचाना है साथियों। बिखरे ना इस चमन को बचाना है साथियों। समाजवाद हिंद में लाना है साथियों। समाजवाद हिंद में लाना है साथियों। एक लाइन में आप कराते हैं, एक आपकी जलवा कायम होती है। काफी से काफी जनता वहां जुटती है। कोई सम्मेलन कराए को उतना भीड़ नहीं जुटा सकता है जो पन्ना यादव जी जुटा करके एक संदेश देते हैं। जरा जोरदार ताली बजा के पन्ना यादव का सम्मान। जिनका पड़ा है नाम धरती पुत्र मुलायम, उत्तम विचार जिनका पूरे देश में कायम। पिछड़े दबे जो उनको उठाना है साथियों। पिछड़े दबे जो उनको पड़ा है नाम धरती पुत्र मुलायम, उत्तम विचार जिनका पूरे देश में कायम। पिछड़े दबे जो उनको उठाना है साथियों। समाजवाद हिंद में लाना है साथियों। हमारे नेता के अंदर कोई करनी रामधारी यादव जी जिला पंचायत और कथनी में कोई फर्क नहीं पाए। करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं पाए। कहे थे जो नेता उसे करके दिखाए। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ साथियों, वीरेंद्र सिंह को विजयी बनाना है साथियों। देखा हमारे, ये देखिए हमारे गिरिजा यादव जी जो कि आप बनियापुर से तो लोग गोपनीय खेता में डालने को जानते हैं। ले आप 500 रुपए देकर सम्मान बढ़ाए, जरा ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ साथियों, हेलो, एक गीत की हमारी आखिरी लाइन है। देखा जब एक केले के पूरी होला के घीवे के पूरी होला, केले के पूरी का कुछ और स्वाद होला और घीवे के पूरी का और होला। जब महक में होगा ये घी को स्वाद लेकर अलग हो। अभी जी थोड़ा जल्दी कीजिएगा, बस जल्दी जल्दी। लेकिन साथियों वीरेंद्र सिंह को विजयी बनाना है साथियों। अखिलेश यादव को फिर से लियाना है साथियों। समाजवाद हिंद में लाना है साथियों। समाजवाद हिंद में लाना है साथियों। अक्षय कुमार बबलू प्रधान जी जोरदार तालियों से स्वागत करने का कार्य करें। और दूसरी कड़ी में हम चाहते हैं कि हमारे जिले के कमांडर और हमारे संगठन के मुखिया परम आदरणीय सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी का हमारे अक्षय कुमार बबलू जी और नन्हे जायसवाल जी माला पहना करके साफा दे करके माल्यार्पण करने का कार्य करें। अब हम चाहते हैं तीसरी कड़ी में
हमारे विधानसभा के अक्षय कुमार बबलू जी गमछा और माला देकर के भेंट करें और हमारे लोकप्रिय समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक परम आदरणीय प्रभु नारायण यादव जी का हमारे विधानसभा अध्यक्ष माला और गमछा पहना करके मालार्पण करने का कार्य करें। और अगली कड़ी में हमारे पूर्व मंत्री और पूर्वांचल के गांधी परम आदरणीय सुरेंद्र पटेल जी का माला पहना करके माल्यार्पण का कार्य करने का कार्य करें। और अगली कड़ी में हमारे चुनाव के प्रभारी परम आदरणीय राम बालक पटेल जी का माला पहना करके माल्यार्पण करने का कार्य करें। अगली कड़ी में हमारे जिला महानगर हमारे जिले के महासचिव परम आदरणीय आनंद मौर्य जी का भी माला पहना करके और साफा फेंक करके मालार्पण करने का कार्य करें। अगली कड़ी में हमारे समाजवादी पार्टी के पूरे एमएलसी प्रत्याशी उमेश प्रधान जी का भी माला पहना करके मालार्पण करने का कार्य करें। अगले कड़ी में संतोष यादव जिला प्रवक्ता मीडिया प्रभारी हमारे बीच में संजय यादव राधा कृष्ण संजय यादव जी जो जननायक हैं और गार्जियन स्वरूप है उनका भी माला और साफा पहना करके माल्यार्पण करने का कार्य करें। और संजय मिश्रा जी जो चेयरमैन समिति के मेंबर रहे हैं और जिला के माला पहना करके साफा फेंक करके माल्यार्पण करके दोनों लोग का जो है माला पुष्प भेंट करके माल्यार्पण करने का और स्वागत करने का कार्य करें। विधानसभा अध्यक्ष जी अक्षय कुमार बबलू जी राजकुमार करखा लगाओ मुझे बीजेपी के तैयार बा।